तो जैसे कि ये उम्मीद थी, बाजार की एक दायरेबंद शुरुआत हुई है। निफ्टी कितना 5 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक भी 5 अंक ऊपर है। डल सा फिलहाल शुरुआत तो ऐसी दिख रही है और हो सकता है कि पूरा दिन भी ऐसे ही बीते, क्योंकि 4 दिन तो चल चुके हैं। निफ्टी में तेजी 4 दिन की हो चुकी है, निफ्टी बैंक 5 दिन चल चुका है। कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स, कुछ कंजम्पशन वाले शेयर आज बाजार को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आईटी की तरफ से ब्रेक लगा रहेगा। इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये 5 निफ्टी के टॉप लूजर सारे के सारे आईटी के हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपको ओपनिंग के ट्रेड बताने के लिए। वैशाली पारेख, विवेक कारवा, आदित्य अग्रवाल हैं और शिवांगी शारदा हमारे साथ हैं। शुरुआत शिवांगी आपसे करना चाहेंगे, आप बताइए क्या ट्रेड लेंगी, अभी क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? जी, मेरे रडार पे है HAL। यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से सपोर्ट बेस बाइंग काफी स्ट्रांग है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं खरीदारी कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम्स भी काफी रिमार्केबल रहे हैं यहाँ पे। यू नो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट अगर हम देखें वीकली या मंथली, यहाँ पे नेगेशन होते हुए दिखा है, जो कि एक इंडिकेशन है कि एक अच्छी पोटेंशियल अपसाइड यहाँ पे नजर आती हुई दिख रही है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है इन लेवल्स पे। तो मेरी नज़र यहाँ पे है, एक अच्छा सेक्टर का भी टेलविंड मिलते हुए दिख रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है अराउंड अबाउट 4000 तक के बनते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉप लॉस जो है 3790 के लिए आप बनाए रखें। ठीक है, 4,000 रुपये तक के टारगेट, 3790 के स्टॉप लॉस एचएल के लिए। आपको बता दें कि 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है एचएल के पास, और डिफेंस का एक बढ़िया प्ले है, अच्छे से चला भी। अगर हम देखेंगे पिछले महीने भर में तो करीब 15% के आसपास के रिटर्न्स एचएल ने कमा के दे दिए हैं। 4,000 रुपये की टारगेट अब शिवांगी की तरफ से एचएल के शेयर में। आदित्य बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है, क्या खरीदेंगे आप? अभिषेक जी, होटल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने मिल रही है। कुछ पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। आईटीसी होटल पे नजर है मेरी। स्टॉक एक अच्छा बेस फॉर्म करके 2 दिन अच्छा मूव किया। कल फ्लैट था, आज वापस से एक अप मूव देखने मिल रहा है हमें। तो मुझे लग रहा है आईटीसी होटल में फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए। 181 का स्टॉप लॉस लगा है नीचे, और ऊपर में टारगेट आएगा यहाँ पे आपका 195 से 200 के। सो 195 200 दो टारगेट्स आएंगे यहाँ पे। आईटीसी होटल्स में स्टॉप लॉस लगाना है 181 पे। और इसके अलावा अभिषेक, मैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे भी थोड़ा फोकस रख रहा हूँ, क्योंकि आज ओपनिंग ट्रेड के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बेस फॉर्मेशन होके एक बाइंग देखने मिल रहा है। तो कोफोर्ज पे मेरी नजर रहेगी। कंडीशनल बाई है। अगर ये 75-20 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है स्टॉक, तो मेरे ख्याल से इसमें एक फ्रेश लॉन्ग लेना चाहिए। 75-20 जो कि आज का हाई है कोफोर्ज में, अगर उसके ऊपर निकलता है स्टॉक तो फिर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं आप। डेफिनेटली 7350 का स्टॉप लॉस लगा और ऊपर में 8000 का टारगेट आएगा यहाँ पे। सो मिड कैप आईटी मुझे लग रहा है कि मे बी द फर्स्ट टर्न अराउंड विल बी सीन इन मिड कैप आईटी स्टॉक्स। तो कोफोर्ज पे नजर रहेगी मेरी। आदित्य, आपने स्टॉप लॉस क्या दिया कोफोर्ज के लिए? अभिषेक, इसमें स्टॉप लॉस हमको लगाना है 7360 का। ठीक है, 7,360 का स्टॉप लॉस लगाइए कोफोर्ज में, और आपको 7,520 के ऊपर इसको बाय करना। देखिए हमारे प्रोड्यूसर सामने बहुत ही फटाफट आपके लिए डाल दिए हैं सारे लेवल्स। 8,000 रुपए के टारगेट होंगे और 7,360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको कोफोर्ज को बाय करना है। एक और शेयर पर जरा व्यू लेते हैं शिवांगी से। इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों 30-30 अंकों की हल्की सी गिरावट दिखा रहे हैं। अब चलेगा, ऐसे ही फिलहाल चलेगा, अच्छे से ऊपर आ गया है, 23,200 तक बाजार पहुंचा है फटाफट एक सरपट दौड़ लगा के। शिवांगी जी, जरा बीईएमएल के शेयर पर नजर डालिए। बीईएमएल आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2400 के आसपास एक ठीक ठाक सपोर्ट लिया, फिर वहां से चलने की कोशिश है शेयर की। जी बिल्कुल, एक अच्छा बेस बना है यहाँ पे। 2350 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नजर आते हुए दिखी थी। और अच्छी बात ये है कि वीकली बेसिस पे भी एक बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है। जिस हिसाब से फॉलो अप है, यहाँ पे एक पेन पॉइंट खत्म होते हुए नजर आ रहा है, और एक अच्छी पोटेंशियल अपसाइड है। बट यहाँ एक ही दिक्कत है, मोमेंटम हल्का स्लो है। तो स्टॉक जो है वो स्लो एंड स्टेडी चलने की गतिविधि में है। क्विक अप मूव हम यहाँ नहीं एक्सपेक्ट करें, बट पेशेंस के साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट 2900 तक के लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस आगे की तरफ ट्रेल करते रहे। 2750 का एक अहम सपोर्ट है। ठीक है, बीईएमएल को लेकर ये व्यू। फार्मा में एक शेयर शिवांगी आप जरा चेक कीजिए, पीरामल फार्मा का लगातार हम तेजी देख रहे हैं और 225 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं।
पिरामल फार्मा जिन्होंने मान लीजिए 190 रुपए पर 200 रुपए के आसपास एंट्री की है, क्या वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें? अभी और चलेगा शेयर ये? जी, पीपीआर फार्मा की बात करें यहाँ पे तो हायर जोन से थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट लगातार इसमें एक अच्छी हमने अप-मूव भी देखा है पिछले 2 हफ्तों से। तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना वाजिब है, बट मेरी राय रहेगी कि हम स्टॉप लॉस जो है वो आगे की तरफ ट्रेल करें, वो हमें हेल्प करेगा एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पे मेरी नज़र है जो ये पिछला भी रेजिस्टेंस था वहीं से रिजेक्शन जोन्स थोड़े बहुत देखने को मिले हैं। तो 220 का एक सपोर्ट जो है वो हम ध्यान रखें और अपसाइड जो है 230 तक के लिए हम इसमें तैयारी कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें, ट्रेल करते रहें। ठीक है, पिरामल फार्मा को लेकर ये व्यू। आज बजाज फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 3% के आसपास की तेजी दिख रही है। और राजीव जैन को बजाज फाइनेंस का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है और इस खबर को देख रहे हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिवली ले रहा है। 9,089 रुपए का आज नया रिकॉर्ड बना है बजाज फाइनेंस के लिए। आदित्य, अच्छी तेजी बजाज फाइनेंस में और खैर बड़ा मल्टीप्लायर ये रहा है निवेशकों के लिए। आप ये बताइए कि बजाज फाइनेंस ट्रेड के मौके आपको इस लेवल पर भी दिख रहे हैं और चलेगा शेयर ये? पे मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा अभिषेक जी, क्योंकि ऊपर के लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें स्टॉक में देखने मिली और लगातार जैसा कि आपने कहा स्टॉक 52 वीक हाई के पास ट्रेड भी कर रहा है। इसका एक टारगेट था 9100 का, वो आज ऑलमोस्ट इसने अचीव कर लिया है। तो थोड़ा अवॉइड करूंगा, मैं स्टॉक को करेक्ट होने दूंगा थोड़ा। अगर 8800 के आसपास आता है तो वो एक फ्रेश एंट्री लूंगा स्टॉक में। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेट लेना है तो डेफिनेटली आप इसमें एक पोजीशन बनाए अराउंड 8800 8700 और आपको यहाँ पे टारगेट 10,000 के आते हुए दिखेंगे। ठीक है, टारगेट 10,000 के आते हुए दिखेंगे। लॉन्ग टर्म बेट होगी, आप इसमें ट्रेड ना कीजिए। चला हुआ शेयर है, आज थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली अगर हम पूछेंगे तो कंज्यूमर फाइनेंस की ये दिग्गज कंपनी है और बढ़िया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इनका काफी अच्छा है बजाज फाइनेंस का। ठीक है, अच्छा एक और सेगमेंट शिवांगी जी आप जरा नजर डालिए, वो है प्रॉपर्टी स्टॉक्स का, रियल एस्टेट। 3 स्टॉक को आप जरा चेक कीजिए। एक तो हो गया डीएलएफ, आज अच्छी शुरुआत की है। मैक्रोटेक की भी शुरुआत अच्छी है और जो लग्जरी रेजिडेंशियल में जो कंपनी ऑपरेट करती है ज्यादातर वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, वहां पर भी हम 1.5% के आसपास के गेन्स देख रहे हैं। इन तीनों में से बेहतर आपको क्या लग रहा है? लोढ़ा बेहतर है, डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टीज? जी बिल्कुल, तीनों का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोढ़ा काफी बेटर प्लेस्ड है एज कंपैरिजन। और पिछले 4-5 दिनों से हमने देखा है कि इसमें एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखी है। वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि पिछले 4 हफ्तों की गिरावट को बिल्कुल पूरी तरह से रिकूप करते हुए दिखा है इस हफ्ते पूरे। और यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो लोढ़ा पे मेरी नजर रहेगी एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द 3। और इसमें जो नेक्स्ट है 1250 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे।